Hi guys, myself Rajnish Kumar Srivastava, Director Pathfinder Classes, and Pathfinder Classes is one of the best coaching center in the field of higher mathematics. तो आज का हमारा जो सेशन है वो है मैथमेटिक्स एज ऑप्शनल सब्जेक्ट इन आईएएस एंड आईएफएस बोथ, मतलब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। तो मैथमेटिक्स ऑप्शनल लेकर के कैसे आईएएस और आईएफएस मतलब इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को कैसे क्रैक किया जाएगा, वो उसी का आज मैंने सेशन रखा हुआ है। और आज दो पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया। आज पेपर फर्स्ट की बात करेंगे और नेक्स्ट आपका पार्ट में हम पेपर सेकंड की बात करेंगे। तो हम बात करते हैं मैथमेटिक्स में सबसे पहले कि क्या क्या टॉपिक होते हैं, किस टॉपिक पे हमको स्ट्रेस करना है, किस टॉपिक पे हमको ज़्यादा टाइम देना है, किस टॉपिक पे हमको कम टाइम देना है, किसको पकड़ना है, किस क्वेश्चन को पकड़ना है, किस क्वेश्चन को नहीं पकड़ना है। तो चलिए पहले टॉपिक लिखते हैं, फिर वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं। तो मैथमेटिक्स फॉर आईएएस एंड आईएफएस मतलब आईएफटीएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, मैथमेटिक्स एज ऑप्शनल सब्जेक्ट, राइट। पेपर 1। कितने टॉपिक्स हैं वो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे कि सेक्शन ए में कौन से टॉपिक्स हैं और सेक्शन बी में कौन से टॉपिक हैं। तो सबसे पहले पूरा सिलेबस हम लिख लेते हैं। तो सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों मिला करके, फर्स्ट मैट्रिसेस एंड लीनियर अलजेब्रा, सेकेंड कैलकुलस की पार्ट करें दो पार्ट में, तो एडवांस डिफरेंशियल कैलकुलस, थर्ड एडवांस इंटीग्रल कैलकुलस, फोर आप सॉलिड ज्योमेट्री बोल सकते हैं, और एनालिटिकल ज्योमेट्री बोल सकते हैं। फिफ्थ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, सिक्स वेक्टर कैलकुलस, सेवेंथ curvature and torsion, 8 statics, 9 डायनेमिक्स। ये हमारे 9 बुक हैं जो कंप्लीट पेपर 1 के लिए हमें पढ़ना है, आईएएस के लिए भी और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए भी। बल्कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में एक आध टॉपिक ज़्यादा भी आ जाता है, वो हम बाद में देख लेंगे। लेकिन अभी कंबाइंड एक आध टॉपिक आता है, वो बहुत मैटर नहीं करता। लेकिन अगर अभी बात करें तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए ये पेपर 1 में हमको 9 बुक पढ़ने हैं। तो पेपर, अब इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं कि सेक्शन ए में कौन सा टॉपिक आते हैं और सेक्शन बी में कौन से टॉपिक आते हैं। तो अगर हम बात करते हैं सेक्शन ए का, तो ये आपका मैट्रिसेस, लीनियर अलजेब्रा, एडवांस कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस, एडवांस इंटीग्रल कैलकुलस और सॉलिड ज्योमेट्री और एनालिटिकल ज्योमेट्री, ये आपके 4 ये आपके सेक्शन फर्स्ट में आते हैं, मतलब सेक्शन ए में आते हैं। और जो रेस्ट पार्ट है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर कैलकुलस, कर्वेचर, टॉर्सन, स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स, ये आपका सेक्शन बी में आता है। ये वीडियो आपका जो है वो आपका बिगनर के लिए बहुत हेल्प करेगा। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैथमेटिक्स में 250 नंबर का 250 नंबर का जो फर्स्ट पेपर होता है और 250 मार्क्स का जो सेकंड पेपर होता है, और आईएफएस में, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में यही चीज 200 मार्क्स का हो जाता है। तो हाउ टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स,
और पेपर 1 के अंदर 250 में 210 220 मार्क्स कैसे उठाएंगे, मतलब मेरा कहने के बाद आप 250 में 250 करेक्ट करके आ सकते हैं विद गारंटी। तो अगर मॉडरेशन भी होता है तब भी मॉडरेट करने के बाद भी आप 210 20 मार्क्स आपका फर्स्ट पेपर में आ सकता है। इसलिए फर्स्ट पेपर पे आप बिल्कुल स्ट्रेस करने की कोशिश करिए। पेपर सेकेंड लाइटली, थोड़ा सा फर्स्ट पेपर से आपका टफ होता है, इसलिए आप पेपर 1 पे पहले स्ट्रेस करें और कोशिश ये करें कि पेपर में 251 के अंदर 220 मार्क्स आप स्कोर करें, मतलब 250 में 250 करेक्ट करके आए। और 250 मार्क्स कैसे अटेम्प्ट करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, बहुत प्रॉपरली बताऊंगा कि कैसे आप उसको हैंडल करेंगे। तो सेक्शन ए और सेक्शन बी, और यही चीज आपका इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में भी है, राइट। तो मैथ से लिया अब आपका सेक्शन ए के अंदर अगर हम आते हैं, इस सेक्शन ए के अंदर, तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 1 ये आपका कंपलसरी होता है। सेक्शन बी दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 ये आपका कंपलसरी होता है। बाकी बच गए इसके अंदर 4 क्वेश्चन, इसके अंदर 4 क्वेश्चन, तो 3 क्वेश्चन इसके अंदर 3 क्वेश्चन इसके अंदर। ये आपका जितनी भी बुक्स आपके दिए हैं उनसे मिलकर होता है, मतलब इस 4 बुक के थ्रू 3 क्वेश्चन, इस 5 बुक के थ्रू आपके 3 क्वेश्चन। अब सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1, सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 5। अगर कंपलसरी है तो आप बिल्कुल कंपलसरी क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि इट इज द सफलिंग। सफलिंग मतलब कि आपके पूरे सिलेबस से आपका मिक्सिंग करके हम सफलिंग करके बनाते हैं। तो मतलब ये हो गया कि अगर हम सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं तो 1 2 3 4 मतलब 4 टॉपिक का कंबाइंड होगा, इसके अंदर हर एक टॉपिक से क्वेश्चन डालेंगे। और अगर सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं तो इसके अंदर 1 2 3 4 5 आपके टॉपिक 5 बुक्स हैं, तो 5 बुक्स में से हर एक से क्वेश्चन डालने की कोशिश करेंगे। तो इसमें 5 पार्ट्स होते हैं, इसमें 5 पार्ट्स होते हैं, इसमें 4 बुक है, इसमें 5 बुक है, तो मोस्ट प्रॉब्ली इसके अंदर हर एक से एक टॉपिक से एक क्वेश्चन अटैच कर सकते हैं। और इसमें आपके 4 बुक से आपके 5 पार्ट होगा, मतलब कि किसी न किसी से हम 2 पार्ट अटेम्प्ट करने के लिए देते हैं, चाहे आपका ज्योमेट्री से 2 पार्ट डाल दें या मैथ्स और लीनियर अलजेब्रा से 2 पार्ट डाल दें, तो किसी न किसी से हम 2 पार्ट देंगे और किसी न किसी से 1 पार्ट करने की कोशिश करेंगे। तो दैट इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब आते हैं सेक्शन ए के अंदर जो कंपलसरी क्वेश्चन होता है, तो 1 क्वेश्चन मैट्रिसेस, 1 क्वेश्चन लीनियर अलजेब्रा 2 पार्ट्स, 1 एडवांस कैलकुलस 3 पार्ट, 1 एडवांस इंटीग्रल कैलकुलस 4 पार्ट, 1 सॉलिड ज्योमेट्री 5 पार्ट्स, राइट। अगर मैट्रिसेस और लीनियर अलजेब्रा से 2 पार्ट्स पूछते हैं तो कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस और ज्योमेट्री से 1 पार्ट हो गया, तो 5 पार्ट्स हो गया। अगर मैट्रिसेस लीनियर अलजेब्रा से 1 पार्ट पूछता है तो बिल्कुल मस्ट है कि ज्योमेट्री से आपका 2 पार्ट्स पूछेगा, तो 1 2 3 और 1 क्वेश्चन हो गया। और कभी कभी क्या हो जाता है कि मैट्रिसेस और लीनियर अलजेब्रा से 2 पार्ट्स पूछा, ज्योमेट्री से 2 पार्ट पूछा, तो 4 पार्ट्स हो गए। तो कैलकुलस से डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस दोनों मिला करके 1 पार्ट हो जाता है। तो देयर आर 3 कैटेगरीज, आइदर 2 फ्रॉम मैट्रिसेस लीनियर अलजेब्रा, 1 from advanced differential calculus, 1 from advanced integral calculus, then 1 from solid geometry. Either 1 part from matrix linear algebra, 1 from differential calculus, 1 from integral calculus, 2 question, that is 2 parts from the solid geometry. Either the third option is 2 parts from matrix linear algebra, 2 parts from solid geometry, then 1 part from combined advanced differential calculus, integral calculus मिला करके 1 होगा। तो अगर डिफरेंशियल से पूछेगा तो इंटीग्रल नहीं पूछेगा, और अगर इंटीग्रल पूछेगा तो डिफरेंशियल नहीं पूछेगा। एंड ये जो आपका टॉपिक है तो ये बहुत आपका पेपर 1 का बहुत इजी टॉपिक है, सेक्शन ए। बस थोड़ा सा प्रॉब्लम बच्चों को होती है एडवांस इंटीग्रल कैलकुलस में, एडवांस, ये टोटली न्यूमेरिकल पेपर है। अगर हम इसकी बात करें तो टोटली न्यूमेरिकल पेपर है, और न्यूमेरिकल पेपर के अंदर दिस इज द बंच ऑफ द क्वेश्चंस होते हैं, इतने क्वेश्चंस होते हैं कि स्टूडेंट इसीलिए मैथमेटिक्स से भागने की कोशिश करता है कि वो अगर मैथमेटिक्स से फेमिलियर नहीं है, अगर वो ग्रेजुएशन लेवल पे मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा है, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे नहीं पढ़ा है, या जो बच्चे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं अगर वो सेमेस्टर 1 2 3 के अंदर मैथमेटिक्स नहीं पढ़े हुए हैं तो वो थोड़ा सा भागते हैं, ठीक से नहीं पढ़े हैं तो भागते हैं। अदरवाइज जो भी स्टूडेंट अगर ग्रेजुएशन लेवल पे मैथमेटिक्स अच्छे से पढ़ा हुआ है तो ये उनके लिए बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें प्रैक्टिस बहुत चाहिए। अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है तो बहुत अच्छा स्कोर होता है मैथमेटिक्स में। मेरा खुद बहुत अच्छा स्कोर मैथमेटिक्स में था जब मैंने दिया था उसमें, और मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया था, रिकॉर्ड मार्क्स मैथमेटिक्स में थे मेरे, ठीक है। वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा कि मेरे कितने मार्क्स थे, ठीक है। तो ये अभी हम अब बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे करेंगे। तो सेक्शन ए
फर्स्ट कंपल्सरी, सेक्शन बी एज इट इज। अगर हम सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं तो 1 क्वेश्चन फ्रॉम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, 1 क्वेश्चन फ्रॉम वेक्टर कैलकुलस मस्ट है, 2 कंप्लीट हो गया, 1 क्वेश्चन फ्रॉम स्टैटिक्स, 1 क्वेश्चन फ्रॉम डायनेमिक्स 4 पार्ट एंड 1 क्वेश्चन फ्रॉम द कर्वेचर एंड टॉर्सर। तो अगर 5 पार्ट हर एक से एक पूछा तो 5 पार्ट हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जनरली ज्योमेट्री से जनरली ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से 2 पार्ट पूछता है, वेक्टर कैलकुलस से 1 पार्ट पूछता है तो 3 पार्ट्स हो गया, स्टैटिक्स डायनेमिक्स दोनों से एक एक पार्ट पूछ देता है तो 5 पार्ट्स हो जाता है। तो कर्वेचर एंड टॉर्सन को कंपल्सरी में नहीं, आपका जो बाकी क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर पूछ जाता है, क्योंकि कर्वेचर और टॉर्सन से एक ही पार्ट आता है। तो अगर कंपल्सरी में आ गया तो मेन क्वेश्चन में नहीं आएगा, और अगर मेन क्वेश्चन में आ गया तो कंपल्सरी नहीं आएगा। तो मेरा कहने का मतलब ओडी दैट इज द 2 पार्ट्स, वेक्टर कैलकुलस 1 पार्ट, 3 पार्ट, स्टैटिक्स 1 पार्ट, 4 पार्ट डैम श्योर इट इज कि आएगा ही आएगा, तो 4 हो गया, और एक आपका डायनेमिक्स। तो स्टैटिक्स और डायनेमिक्स बच्चों को बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को स्टैटिक्स और डायनेमिक्स नहीं आता है, और यही आपका पेपर खराब करता है। तो मैं बताऊंगा कैसे आपको पढ़ना है स्टैटिक्स और डायनेमिक्स भी, और कैसे आपको अरेंज करोगे तो क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका, बिल्कुल नहीं छूटेगा। और आप ये लेके चलो कि अगर 10 नंबर छूट भी जाता है पेपर में 250 में तो कोई मैटर नहीं करता, 240 मैं दिला बताता हूं कि कैसे 240 250 अटेम्प्ट कर सकते हो आप, राइट। चलिए अब हम आते हैं टॉपिक के अंदर कि सेक्शन ए हमने टॉपिक बता दिया और सेक्शन बी का टॉपिक बता दिया। अब आते हैं कि क्वेश्चन आता कैसे है, कंप्लीट प्रॉपर क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज मैट्रिसेस, लेकिन अब पैटर्न चेंज हो गया है। अगर हम 2001 टू 2010 की बात करते हैं तो अगर आप पेपर उठाएंगे, पेपर देखेंगे तो आप देखेंगे कि एक क्वेश्चन मैट्रिसेस लीनियर अलजेब्रा से कंप्लीट होता था, एक क्वेश्चन एडवांस डिफरेंशियल इंटीग्रल से कंप्लीट होता था, एक क्वेश्चन सॉलिड ज्योमेट्री से कंप्लीट होता था। मतलब हर एक से एक एक क्वेश्चन हो गया तो 3 क्वेश्चन हो गया, और एक कंपल्सरी में तीनों मिला दिया तो एक क्वेश्चन आपका कंपल्सरी हो गया, राइट। और आपको यहां से 2 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का मतलब ये हो गया कि 1 कंपल्सरी दिस 1 दिस 2 क्वेश्चन, रिमेनिंग 3 पार्ट 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो आइदर आप सेक्शन ए से 2 कर सकते हैं, सेक्शन बी से 1 कर सकते हैं, या सेक्शन बी से 2 कर सकते हैं, सेक्शन ए से 1 कर सकते हैं, क्योंकि एटलीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम इस सेक्शन आपको करना ही करना है, कंपल्सरी है, ठीक है। इस कंपल्सरी के अलावा भी कंपल्सरी है कि हर एक सेक्शन से कम आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो मेरा सेशन होता है कि ये 8 के 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो ना, आप पढ़ लो बढ़िया से, 8 में 5 करने हैं, 8 आपको तैयार है, कोई भी 5 अटेम्प्ट कर लो, इधर से अटेम्प्ट कर लो चाहे इधर से अटेम्प्ट कर लो। अब मैं बता रहा हूं स्ट्रेटजी कैसे होता है। मैट्रिसेस लीनियर अलजेब्रा 1 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 जनरल बात कर रहे हैं अभी आपको, तो एडवांस डिफरेंशियल इंटीग्रल कैलकुलस, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 एडवांस कैलकुलस, कैलकुलस कर लो, कैलकुलस मतलब डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल, एंड क्वेश्चन नंबर 4 दैट इज ज्योमेट्री, राइट, सॉलिड ज्योमेट्री। अब प्रॉब्लम यह है कि 2010 के बाद पैटर्न चेंज कर दिया यूपीएससी ने, अब उसने सफलिंग करना शुरू कर दिया, और इसी में स्टूडेंट मर गया, ठीक है, क्योंकि उनको प्रॉब्लम होने लगी, स्टूडेंट मैथमेटिक्स से भागना शुरू कर दिया। क्यों भागना शुरू कर दिया? पहले होता था अगर मान लो कि सिर्फ एक क्वेश्चन मैथ से लीनियर अलजेब्रा से सेट क्वेश्चन आता है तो हमें इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर इस टॉपिक को हम नहीं पढ़ते सॉलिड ज्योमेट्री को तभी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक कंपल्सरी तो करना ही करना है। एक क्वेश्चन यहां से हमने मैथ से लीनियर अलजेब्रा से निकाल लिया और एक एडवांस कैलकुलस से निकाल लिया, तो 2 क्वेश्चन मिल गया, 2 यहां से अटेम्प्ट कर लिया, एक कंपल्सरी हो गया, 3 अटेम्प्ट हो गया, एक यहां कंपल्सरी 4 हो गया। एक क्वेश्चन के लिए और मारा मारी करना है, वो आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से अगर सेट क्वेश्चन आता है हो गया, काम बन गया। लेकिन अब ऐसा नहीं है बच्चों, अब प्रॉब्लम है, अब प्रॉब्लम है, अब सफलिंग है। सफलिंग है पार्ट उतना ही, 50-50 मार्क्स के हर एक टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, पैटर्न भी वही है, सेट भी वही है, लेकिन 50 मार्क्स अब एक जगह इकट्ठा नहीं करके आपको सफलिंग डाल दिया। मीन्स कि मैट्रिसेस, लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, सॉलिड ज्योमेट्री, 3 बुक, 3 क्वेश्चन, हर एक में 4 पार्ट होता है, राइट। मतलब अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं तो इसके अंदर 4 पार्ट, ए बी सी डी, पंगेबाजी हो गई। मैट्रिसेस लीनियर अलजेब्रा से एक पार्ट दे दिया, एडवांस कैलकुलस डिफरेंशियल से एक पार्ट दे दिया, एडवांस इंटीग्रल से एक पार्ट दे दिया, ज्योमेट्री से एक पार्ट दे दिया, हर एक से एक एक पार्ट पूछ दिया। कितने पार्ट पूछ दिया? 4 पार्ट। अब प्रॉब्लम ये हो गया कि कोई भी टॉपिक, कोई भी बुक आप छोड़ नहीं सकते, हर एक बुक को करना आपके लिए कंपल्सरी हो गया।
राइट। तो कंपलसरी कर दो यार, क्या प्रॉब्लम है। ये ऐसा टॉपिक नहीं है कि जिसमें आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। बिल्कुल सेट क्वेश्चन है, बिल्कुल सेट न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, बिल्कुल आप जा सकते हो। हाँ, इस टेक टाइम लेगा, बहुत लेगा, क्योंकि इस इज द बंच ऑफ द क्वेश्चन, नॉट कि 10 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है। अगर हम ज्योमेट्री की बात करते हैं, सारी ज्योमेट्री की बात करते हैं, तो अगर हम जिस बुक की बात करते हैं उस बुक के अंदर 600 पेजेस हैं। मतलब आपका कम से कम 1800 साल, कम से कम 1000 क्वेश्चन के आसपास बंच है। 1000 क्वेश्चन 600 मतलब अगर हर एक पेज पे एक क्वेश्चन की बात करें तो 600 क्वेश्चन तो आपका ऐसे ही बन जाता है। तो 600 क्वेश्चन होगा, 600 क्वेश्चन को पढ़ना है, 600 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस बहुत अच्छा करना है, क्योंकि 600 क्वेश्चन में से 3 पार्ट आना है। तो कितनी प्रोबेबिलिटी बनती है यार, बहुत कम। तो आपको ऐसे प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो न्यूमेरिकल पार्ट है, अगर आप फेमिलियर हैं, आपने बीएससी किया हुआ है, आपने एमएससी किया हुआ और फेमिलियर हैं, तो बहुत अच्छा क्वेश्चंस होते हैं इसके अंदर, और सारे सेट पैटर्न क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल होगा। तो मेरा कहने का मतलब कि इस पार्ट से जो 4 बुक आपके दिए हुए हैं, इसमें से कोई भी बुक आप इसमें से नहीं छोड़ेंगे। मैथ्स लीनियर अलजेब्रा भी पढ़ेंगे, एडवांस डिफरेंशियल भी पढ़ेंगे, एडवांस इंटीग्रल पढ़ेंगे, सॉलिड ज्योमेट्री भी पढ़ेंगे। फायदा ये हो जाएगा कि अगर सफलिंग नहीं किया तो सीधे सीधे किसी से भी निकल गया, और अगर सफलिंग कर दिया तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इस सेक्शन ए को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, इस 4 बुक पे फुल स्ट्रेस लगाना है, कंप्लीट करना है, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना है। मैथ्स से लीनियर अलजेब्रा, एडवांस कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल, सॉलिड ज्योमेट्री के अंदर नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये आपको बचाएगा, ये आपका सेक्शन ही बचाएगा। क्योंकि सेक्शन बी में पंगा है, थोड़ा सा बता रहा हूं क्या पंगा है। तो सेक्शन ए सेफ साइड मींस 125 मार्क्स सेक्शन ए बिल्कुल निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा, 200% निकलेगा। और आप इस 4 बुक पढ़ो, ठीक है। सेक्शन बी में अगर आते हैं, सेम पैटर्न, वही चीज जो सेक्शन ए में है। अगर सेक्शन बी में आते हो तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बिल्कुल सेट है। अगर हम 2019-18 का पेपर देखें, जिसमें कटारिया, कनिष्क कटारिया शायद हमारे ख्याल से जिसमें टॉप किया था मैथमेटिक्स से, जो टॉपर था, अगर उसकी बात करें तो 2018 पिछले 4-5 साल के अंदर 2018 का पेपर सबसे इजी पेपर आया था मैथमेटिक्स का। क्यों इजी हो गया था, क्यों बहुत बच्चे सेलेक्ट हुए थे? इसका कारण था क्योंकि सेट क्वेश्चन था, सफलिंग नहीं किया था, और कुछ चीजें ऐसी थी जिससे क्वेश्चन पूछा नहीं था। जैसे स्टैटिक डायनेमिक्स एक आध पार्ट क्वेश्चन था, उसको उठाया ही नहीं, पूछा ही नहीं, ठीक है। आपका सीधे सीधे बच्चे निकल लिए, और सफलिंग भी बहुत कम किया था। तो बच्चे सीधे, जैसे वेक्टर कैलकुलस में सफलिंग ही नहीं था, पूरा पूरा क्वेश्चन, एक फुल क्वेश्चन वेक्टर कैलकुलस का था, एक फुल क्वेश्चन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का था। तो 2 क्वेश्चन सेक्शन बी से बच्चों को मिल गया, बच्चे निकाल लिए और क्रैक कर दिया आईएएस, आईएफएस भी क्रैक कर लिए, ठीक। तो आईएएस तो क्रैक किए बहुत अच्छे, उस साल बच्चे क्वालिफाई किए, फर्स्ट साल में बहुत सारे बच्चे थे मैथमेटिक्स से, ठीक। तो आप भी कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सिंपल, बहुत अच्छा पेपर है, बहुत अच्छा टॉपिक है, आप इसको पूरा पूरा पढ़िए। वेक्टर कैलकुलस बहुत अच्छा है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, लिटिल बिट, बहुत कम सिलेबस है। टोटल मिला करके 100 क्वेश्चन नहीं होंगे, 50 क्वेश्चन नहीं होंगे, 50 या 60 क्वेश्चन है वेक्टर। हाँ, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम होती है क्योंकि ये फिजिक्स है थोड़ा सा, तो बच्चों को समझनी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इसके अंदर गॉस और स्टोक्स थ्योरम आते हैं, फ्लैक्स के कॉन्सेप्ट्स आते हैं, रोटेशन का कॉन्सेप्ट आता है, इरोटेशनल मोशन का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, आपका ग्रीन्स थ्योरम आता है। तो मतलब वेक्टर के अंदर ग्रीन, गॉस, स्टोक्स, ये 3 टॉपिक आपके आ जाते हैं, और आपका कंजर्वेटिव फील्ड आ जाता है, वर्क आ जाता है। लेकिन इतना बढ़िया उसका ट्रिक है ना, इतना बढ़िया कि क्वेश्चन आपको तो यूपीएससी के अंदर, आईएएस के अंदर और आईएफएस के अंदर, मैंने जब भी 30 साल का पेपर मैंने अभी सॉल्व किया है, मेरी बुक आने वाली है, और आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। 30 ईयर का 1992 से लेकर के 91 से लेकर के और 2019 तक का हमने पेपर सॉल्व किया है, पूरा फुल 1200 क्वेश्चन सॉल्व किया है। 1200 क्वेश्चन की बुक है, 1200 क्वेश्चन की। और ये हमारा कोरोना जैसे ही ये हटेगा और जैसे ही हम आएंगे कोचिंग सेंटर में, तो उससे जैसे आएंगे आपकी हमारी बुक आ जाएगी, पाथफाइंडर क्लासेस की बुक आ जाएगी, सॉल्यूशन कंप्लीट 30 इयर्स, आप देखेंगे उसमें। तो मैंने इतना बढ़िया ट्रिक बताया हुआ है वेक्टर कैलकुलस के अंदर कि कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक का है, गॉस का है या स्टोक्स का है या ग्रीन्स का है। अगर मेंशन कर दिया तो उससे करना ही करना है, लेकिन अगर मेंशन नहीं किया तब भी आप क्वेश्चन को, इतना सिस्टमेटिक है, आप पकड़ लेंगे कि इसको किस मेथड से करना है, और बहुत सिंपल। तो अगर आपको जब मैं पढ़ाऊंगा, मैं जब सेशन लूंगा, क्लास लूंगा, तो बताऊंगा कि
दो चीज, वन इज ऑब्जेक्टिव, वन इज सब्जेक्टिव। करना हमको सब्जेक्टिव है, लेकिन ऑब्जेक्टिव के थ्रू उसको बता दूंगा कि इसका आंसर ए आएगा, और सब्जेक्टिव में आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि इसका आंसर ए आना चाहिए, राइट। तो वो बात की बात है, अभी हम टॉपिक की बात कर रहे हैं, टॉपिक डिस्कस की बात कर रहे हैं। तो ओडी वेक्टर कैलकुलस, बिल्कुल वेक्टर कैलकुलस एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट क्वेश्चन आपका वेक्टर कैलकुलस का ही होता है, और फिफ्थ क्वेश्चन 6 क्वेश्चन आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का होता है। तो ओडी आप वेक्टर कैलकुलस, कर्वेचर एंड टॉर्सन, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपका टोटल 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है कर्वेचर एंड टॉर्सन के अंदर, टोटल 20 क्वेश्चन। और अगर आप पेपर उठा के देखेंगे तो 1991 में, पहले तो 1991 से लेकर के अगर 2019 तक का पेपर देखेंगे, अगर 30 साल का, तो आप देखेंगे टोटल 10 से 15 क्वेश्चन उसी को बार बार रिपीट किया हुआ है। और पूछता क्या है, आइदर कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड टॉर्सन, ठीक है। और बहुत ज्यादा थोड़ा सा डिफिकल्ट करता है, तो 3-4 थ्योरम है उसका स्टेटमेंट और प्रूव दैट। तो इतना ही है, तो मिलाकर के 20 क्वेश्चन है। आज 20 में एक क्वेश्चन मिलता है, तो अगर 20 क्वेश्चन करने से एक पार्ट मिल जाता है, तो सबसे पहले क्या करें, हम कर्वेचर एंड टॉर्सन ही कर लेना, क्योंकि उससे प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आ गया स्टैटिक डायनामिक्स, ये यहां पे बदतमीजी होती है, यहां प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि स्टैटिक्स और डायनेमिक्स को ही सफलिंग में डालते हैं। मीन्स कि वन पार्ट ओडी से कर दिया, चलो भैया हमने कर लिया ओडी का एक पार्ट, बहुत अच्छी बात। वन पार्ट वेक्टर कैलकुलस का कर लिया, चलो भैया वेक्टर कैलकुलस भी वन पार्ट हो गया, कोई टेंशन नहीं। 4 पार्ट पूछता है क्वेश्चन में, वन पार्ट डिफरेंशियल का 2 पार्ट कर देता है, ऑब्वियस रहता ही रहता है, ठीक है। अब आ गया 2 पार्ट, अब ये 2 पार्ट पंगेबाजी है। अगर यहां से एक ही पार्ट किया, एक पार्ट नहीं किया, यहां से अगर आपका एक ही पार्ट किया, ये पार्ट नहीं दिया, तो 1 ओडी 1 वेक्टर कैलकुलस। अब बच गया 2 पार्ट, ये 2 पार्ट पंगेबाजी वाला है, एक पार्ट स्टैटिक्स और एक पार्ट डायनेमिक्स। तो स्टूडेंट जो है यहां से भागता है, क्योंकि स्टैटिक्स और डायनेमिक्स के लिए आपका फिजिक्स का कॉन्सेप्ट फंडा अच्छा होना चाहिए। और प्रॉब्लम ये है कि इतना वास्ट है कि आप उसमें कहां से क्वेश्चन पूछेगा, कैसे पूछेगा, किस टॉपिक्स पूछेगा, ये हमारे लिए काफी डिफिकल्ट हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए। इसलिए स्टूडेंट यहां पे फंसता है थोड़ा सा, क्योंकि एक कंपल्सरी में आया, क्योंकि एक क्वेश्चन तो स्टैटिक इसका कंपल्सरी निकल गया, तो 10 नंबर वहां पे गया, और हर एक में 15-15 नंबर। तो अगर यहां पे 2 पार्ट पूछ दिया स्टैटिक्स डायनेमिक्स का 2 पार्ट, तो 30 नंबर यहां गया, और 30 और 10 यहां चला गया। तो मतलब ये हो गया कि 40 नंबर ये सीधे सीधे यहां से भैया खराब हो गया, ठीक है। 40 मार्क्स यहां से चला गया। और ऐसे ही अगर 10 नंबर यहां चला गया तो 50 मार्क्स चला गया, तो 200 मार्क्स, 250 में 50 मार्क्स गया, 200 मार्क्स का पेपर हो गया। और मॉडरेशन होकर के 25-50 नंबर और कट गया, तो 150 मार्क्स में आ गए। नहीं, स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स में दिमाग लगाओ, पहले दिमाग लगाओ कि 10 नंबर छोड़ो, कि कंपल्सरी में अगर स्टैटिक्स डायनेमिक्स पूछता है तो एक ही पार्ट रहता है, 10 मार्क्स। आप सोच लो कि 10 मार्क्स नहीं हो रहा है, मीन्स 240 का आपके पास है। अब आएगा यहां पे जो स्टैटिक डायनेमिक्स में, किसी एक को पकड़ो, पहले किसी एक को, आइदर स्टैटिक्स पकड़ो या डायनेमिक्स पकड़ो, पकड़ना है, छोड़ना नहीं है, पकड़ना ही है। नहीं पकड़ेंगे तो काम नहीं चलेगा, पेपर खराब हो जाएगा हमारा। एक पार्ट को पकड़ना ही है, चाहे स्टैटिक्स को पकड़ लेते हैं हम उसको, चाहे हम डायनेमिक्स को पकड़ लेते हैं। अगर स्टैटिक्स को हम पकड़ते हैं तो इसमें 3 चैप्टर, पहले बिल्कुल 3 चैप्टर, पहले 3 से 4 चैप्टर में बोल रहा हूं, वो आप पढ़िए, बिल्कुल फंसेगा ही फंसेगा क्वेश्चन। हर जगह एक क्वेश्चन ओडी का रहेगा, एक पार्ट, एक वेक्टर का रहेगा, एक स्टैटिक्स डायनेमिक्स का रहेगा। हर जगह अगर 3 क्वेश्चन है, एक ओडी का एक एक हो गया, एक एक वेक्टर कैलकुलस हो गया, एक एक स्टैटिक्स, एक एक डायनेमिक्स। कभी कभी वेक्टर का जनरली ओडी के 2 पार्ट होते हैं और वेक्टर का 1 पार्ट होता है। स्टैटिक डायनेमिक्स में से कोई एक पार्ट होता है, 2 पार्ट नहीं होते एक क्वेश्चन के अंदर। अगर 2 पार्ट एक क्वेश्चन के अंदर है और बहुत अच्छे से आता है तब अटेम्प्ट करिएगा, अदरवाइज उसमें जाइएगा जिसमें एक पार्ट है, सिंगल पार्ट है, राइट। और अगर सेट क्वेश्चन निकल गया तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे 2018 का था, स्टैटिक्स और डायनेमिक्स पूछा ही नहीं था, तो सेट निकल गया था। लेकिन अगर पूछता भी है तो घबराने की क्या जरूरत है, पहले एक को पकड़ते हैं स्टैटिक्स को। स्टैटिक्स में 4 चैप्टर बढ़िया पढ़ो, पंगा देखो यार, यहां पे नहीं प्रॉब्लम है। अगर हम बात करते हैं तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है, सेक्शन ए में सारा का सारा प्रॉब्लम सेक्शन बी में, और सेक्शन बी में प्रॉब्लम नहीं है, सेक्शन बी में भी सारा प्रॉब्लम स्टैटिक्स और डायनेमिक्स का है। वो सफलिंग करके सारा पेपर खराब करता है, ठीक है। तो आप डायनेमिक्स को भी छोड़ो, पहले स्टैटिक्स पकड़ो। स्टैटिक्स को हम पकड़ते हैं। स्टैटिक्स में 4 चैप्टर, पहला फ्रिक्शन, दूसरा वर्चुअल वर्क, तीसरा स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और चौथा स्टार्टिंग का पार्ट इक्विलिब्रियम।
स्टार्टिंग का चैप्टर जिसमें आपका कोप्लेनर फोर्सेस, लेमिस थ्योरम, ये सब आते हैं। तो 4 चैप्टर आप पकड़ के चलो। पहले वर्चुअल पकड़ो, फिर आपका स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पकड़ो, इक्विलिब्रियम, और फिर आपका फ्रिक्शन पकड़ो 3, और फिर आपका कोप्लेनर फोर्सेस पकड़ो। क्योंकि अगर कोप्लेनर फोर्सेस पकड़ते हैं, ये 4 चैप्टर तैयार कर लेते हैं, तो 100 नहीं, 200 नहीं, 500% की जो 3 क्वेश्चन यहां पे आपके ओडी में आएंगे, किसी न किसी एक क्वेश्चन के अंदर जो आपका 4 चैप्टर पढ़े हैं, 2 पार्ट के अंदर एक एक पार्ट मिलेगा ही मिलेगा, गारंटी के साथ मिलेगा। चलो 2 पार्ट में नहीं मिलता है, अगर एक में ही स्टैटिक डालते हैं, 2 में डायनामिक्स डाल देते हैं, तब भी एक में एक पार्ट डायनामिक स्टैटिक्स का मिलेगा, और एक स्टैटिक्स आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन कवर कर लेगा। तो सिर्फ कितने नंबर का क्वेश्चन छूटेगा? 10 मार्क्स का, सिर्फ 10 मार्क्स का। तो अगर ये 4 टॉपिक हम तैयार करते हैं पूरा, तो फर्स्ट सेक्शन की 4 क्वेश्चन कंप्लीट, कोई डाउट नहीं। अगर सेकंड पेपर सेक्शन में आते हैं, अगर ओडी तैयार करते हैं, वेक्टर कैलकुलस तैयार करते हैं, कर्वेचर ट्रांसफर तैयार करते हैं, तो बिल्कुल डैम श्योर कि 25 नंबर का 25 मार्क्स का पंगेबाजी है। 25 मार्क्स मतलब एक स्टैटिक्स का पार्ट यहां पे और एक कंपल्सरी के अंदर उसका पार्ट। तो 25 नंबर की लड़ाई है, और 25 नंबर की लड़ाई लड़ने के लिए आप स्टैटिक्स डायनामिक्स में से एक उठाते हैं, स्टैटिक्स पर उसको पकड़ लेते हैं, तो 15 नंबर वहां कवर हो गया। अब लड़ाई किसकी है? 10 नंबर का है। तो 10 नंबर की लड़ाई लड़ने के लिए वो हम नहीं कर सकते भैया, क्यों 10 नंबर की लड़ाई हम लड़ सकते हैं कि नहीं लड़ सकते हैं? हम लड़ भी सकते हैं, नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि वो 10 नंबर स्टैटिक्स और डायनामिक्स का कंपल्सरी वाला पार्ट है। तो मतलब पूरा का पूरा स्टैटिक्स भी आना चाहिए और पूरा का पूरा डायनामिक्स भी आना चाहिए। और उस जब तक हम स्टैटिक्स और डायनामिक्स पूरा बंच पढ़ने की कोशिश करेंगे, उतने समय में हम सेक्शन ए पूरा का पूरा रिवाइज कर सकते हैं। तो मतलब 10 मार्क्स, लेकिन नहीं, छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं। पेपर 1 में कुछ नहीं छोड़ना है। हम डायनामिक्स भी पढ़ेंगे पूरा का पूरा। अगर पूरा नहीं पढ़ पाते हैं तो 3 टॉपिक डायनामिक्स के अंदर बिल्कुल सेट, 3 टॉपिक। 1 इज प्रोजेक्टाइल वाला, 1 इज SHM सिंपल हार्मिंग मोशन, 1 इज मोशन इन स्ट्रेट लाइन, 3, 1 इज सेंट्रल ऑर्बिट। सेंट्रल ऑर्बिट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर सेंट्रल ऑर्बिट पढ़ लेते हैं, मोशन इन वर्टिकल सर्कल पढ़ लेते हैं 2, और आपका प्रोजेक्टाइल पढ़ लेते हैं 3, SHM पढ़ लेते हैं 4 चैप्टर, मतलब 4 चैप्टर इन स्टैटिक्स, 4 चैप्टर इन डायनेमिक्स, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि जो पेपर 1 में 250 नंबर में से 250 नंबर न दिला दे। बिल्कुल गारंटी है। ठीक है, अब आता है कि हम इसमें पढ़ें कैसे, इतना चीज है। तो मेरे भैया सबसे पहले आप दिमाग को कूल करके और मूड बनाने के लिए, क्योंकि मैथमेटिक्स सबसे पहले यूपीएससी में लेने के लिए मैथमेटिक्स का जुनून होना चाहिए आपके अंदर, मैथमेटिक्स पढ़ना आना चाहिए, मैथमेटिक्स जीना आना चाहिए आपको, आपके अंदर मैथमेटिक्स के अंदर इंटरेस्ट डेवलप होना चाहिए, इंटरेस्ट आना चाहिए। अगर आपका मैथमेटिक्स इंटरेस्ट है और आपके मैथमेटिक्स आपको आता है और आप पढ़ सकते हो 18 घंटा 20 घंटा मैथमेटिक्स, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आईएएस क्वालिफाई करने से आपको रोक दे। क्योंकि आपका मैथमेटिक्स अगर आपने संभाल लिया तो एक पेपर जीएस को ये बैलेंस करता है। अगर 375 400 मार्क्स अगर मैथमेटिक्स में आपके आ गया, तो 250 नंबर अगर हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी वाली की बात करते हैं, तो 250 260 270 तक जाते जाते बोल जाते हैं। जो बहुत अच्छा लिखता है, बहुत अच्छा करता है, 275 300 मैक्स टू मैक्स। लेकिन मैथमेटिक्स 375 400 410 420 तक आप उठा सकते हो विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन। 500 के अंदर 450 तक भी आप जा सकते हो। अगर फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में अगर 500 मार्क्स करेक्ट करके आ जाते हो तो मॉडरेट होने के बाद से तब भी आपका 420 30 40 मार्क्स तो आएंगे। तो मतलब क्या होगा, अगर इतना स्कोर कर लिया यार, तो जीएस का 2 पेपर बैलेंस कर लिया। ठीक है, तो मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा ऑप्शनल पेपर है कि जो जीएस का एक पेपर बैलेंस कर लेता है। तो आप दिमाग में डालो ना कि जैसे जो आपकी ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे होंगे, एक आपका ह्यूमैनिटीज का पेपर पढ़ेंगे और एक जीएस का कवर करेंगे, जितना टाइम लगाएंगे, आप दिमाग में डालो ना कि हम एक जीएस भी साथ साथ बैलेंस कर रहे हैं मैथमेटिक्स पढ़ करके। तो सबसे सेफेस्ट पेपर है मैथमेटिक्स, बिल्कुल सेफ जोन में है। तो जो लोग भी मैथमेटिक्स अगर पढ़ना जानते हैं और मैथमेटिक्स जीना जानते हैं और मैथमेटिक्स के अंदर जुनून है उनका, तो बिल्कुल मैथमेटिक्स ऑप्शनल है। और मैं बता रहा हूँ कहाँ से स्टार्ट करेगा। तो सबसे पहले मूड बनाते हैं मैथमेटिक्स पढ़ने का, तो सबसे पहले ओडी उठाते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहला पेपर ऑर्डिनरी उठाओ,
ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और अगर थोड़ा सा अगर आप अच्छे से मेरी बात मानो ना, अगर मेरी बात सुन रहे हो आप बहुत अच्छे से, और बहुत अच्छे से अगर मेरा लेक्चर देख रहे हो, मेरा सेशन देख रहे हो, तो सबसे पहले थोड़ा सा हम अलग तरीके से बताते हैं कि कैसे कैसे पढ़िएगा। और बिल्कुल 100% 250 में 150-60 नंबर मैं ऐसे ही तैयार करा दूंगा आपको 150 मार्क्स। सबसे पहले कर्वेचर और टॉर्सन को पढ़ो सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले आप पढ़ो कर्वेचर एंड टॉर्सन। अब आप ये बोलेंगे कि कर्वेचर एंड टॉर्सन पढ़े क्यों पढ़े भैया? कर्वेचर टॉर्सन इसलिए हम बात करें पढ़ने के लिए कि टोटल 20 क्वेश्चन ही है इसमें, टोटल 20-30 क्वेश्चन है। तो आप क्या करो, 20-30 क्वेश्चन पहले पढ़ लो। सिंपल 2-3 फार्मूला है, एक रेडियस ऑफ कर्वेचर का वेक्टर मेथड से, एक टॉर्सन का फार्मूला है। कुछ नहीं करना है, क्रॉस करना है, ये क्रॉस बी निकालना है, इतना ही करना है यार। 20-25 क्वेश्चन है, निकालो, एक पतला सा रजिस्टर बनाओ, पढ़ लो, लिख लो, और उसके बाद 10 उठाओ, 10 क्वेश्चन सॉल्व कर जाओ, 15 नंबर सेट। तो सबसे पहले कर्वेचर एंड टॉर्सन। तो मेरा सेशन ये रहेगा बच्चों के लिए कि सबसे पहले जब भी आप मैथमेटिक्स ऑप्शनल लिए और आप सिलेबस स्टार्ट करना चाहते हैं कि मैथमेटिक्स पढ़ना है और मैथमेटिक्स से यूपीएससी देना है, तो सबसे पहले कर्वेचर एंड टॉर्सन, क्योंकि 2 दिन के अंदर तैयार हो जाएगा बढ़िया से 15 नंबर सेट। अब आप आइए ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से 50 नंबर आएगा ना यार, 50 मार्क्स आएगा ना। तो बड़ा सिंपल है, बहुत सेट। 10 मार्क्स का यहां पे आएगा, मतलब ओडी का 20 मार्क्स यहां हो गया कंपलसरी में, राइट। और अगर मान लो कि एक क्वेश्चन में है तो 2 पार्ट एक क्वेश्चन में डालेगा। तो अगर 4 पार्ट आता है तो 13-12 का आएगा रेशियो, तो 25 नंबर आएगा। तो 25 मार्क्स आपका एक क्वेश्चन क्या आ गया, अंदर आ गया। तो 25 + 20 कितना हो गया, 45 नंबर हमने ओडी में उठा लिया, मतलब नियर अबाउट 45 उठा लिया, और 15 नंबर कर्वेचर टॉर्सन में उठा लिया। तो मतलब ये हो गया 15, ठीक है। कितने मार्क्स हो गया, 60 मार्क्स। 60 मार्क्स हमने यहां से चुपचाप उठा लिया बिना ज्यादा दिमाग लगाए। अभी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ज्यादा दिमाग लगाएंगे तो गड़बड़ आएगा। ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तभी मैथमेटिक्स खराब करेंगे। दिमाग लगा के मैथमेटिक्स के साथ प्लानिंग, स्ट्रैटेजी, अब वो चीज़ नहीं रह गया कि आप जो है सेट क्वेश्चन करके आएंगे। सफलिंग की प्रॉब्लम है और सफलिंग की प्रॉब्लम में सिलेबस पूरा टच करना पड़ेगा। तो सिलेबस कैसे टच करोगे पूरा, मैं बताता हूँ। नंबर कैसे उठाओगे, स्कोर कैसे करोगे, मैं बताता हूँ कैसे स्कोर करोगे, ठीक है। तो पहले आप ओडी, कर्वेचर एंड टॉर्सन पढ़ो, फिर ओडी पढ़ो, फिर आप आ जाओ वेक्टर कैलकुलस। इधर अभी छोड़ दो, इधर छोड़ दो, फिर आ जाओ आप वेक्टर कैलकुलस पे। चलो, अगर आपको वेक्टर कैलकुलस टफ रहता है ना, तो आप एक काम करो बढ़िया से, इसको अभी छोड़ दो। अभी आप कर्वेचर टॉर्सन पढ़ लो एक टॉपिक, ओडी पढ़ लो दूसरा टॉपिक, और सीधे आ जाओ यहां पे मैट्रिसेस और लीनियर अलजेब्रा पे। लीनियर अलजेब्रा छोड़ो, अभी इसको छोड़ो, अभी सिर्फ मैट्रिसेस पढ़ो। मैट्रिसेस बिल्कुल कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल। 3 चैप्टर, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 1, रैंक 2, इगन वैल्यू इगन वेक्टर 3, डायगोनलाइजेबल, चलो लीनियर अलजेब्रा डाल दो, छोड़ दो। बेसिक, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन की प्रॉपर्टी, उसके आइगन वैल्यू। रिपीट कर रहे हैं। सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन, उनके प्रॉपर्टीज और उनकी आइगन वैल्यूज क्या होती हैं, एक टॉपिक। सेकेंड, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। थर्ड, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। फोर्थ, इगन वैल्यू इगन वेक्टर। 4 चैप्टर है। अगर मैथमेटिक्स आपने पढ़ा है ना, तो सुबह अगर बैठेंगे ना और दिमाग में लगा के बैठें कि यार सुबह 6 o'clock बैठना है और जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक उठना नहीं है, तो रात के 12-2 बजे तक ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिनिश, 12 से 18 घंटे के अंदर, ठीक है। और प्रॉपर पहले रीड करिए, फिर नोट्स बनाइए, बिल्कुल। तो पहले मैथ्स ले जाओ, छोड़ दो। तो मैट्रिसेस यहां से आपका 10 नंबर का एक क्वेश्चन कंपलसरी और 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के अंदर 2 पार्ट, तो 25 नंबर और 35 नंबर, 35 नंबर आपने यहां से निकाल लिया। थोड़ा सा दिमाग लगा के पढ़ो, थोड़ा दिमाग लगा के पढ़ेंगे ना, बिल्कुल रोक नहीं सकता कोई यार मैथमेटिक्स में 250 नंबर लाना फर्स्ट पेपर में। फिर आप आ जाओ सॉलिड ज्योमेट्री के अंदर, इसको भैया टाइम दो। मैं ज्योमेट्री को नहीं छोड़ता था, अब तो सिर्फ सॉलिड ज्योमेट्री है ना। पहले आपका 2D एंड 3D दोनों होता था, तो बहुत प्रॉब्लम होती थी। 2D में आपका एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला ये सब पढ़ो, और फिर 3D का जितना सिलेबस है सारा वही छोड़ो। बस ये था कि पहले कॉनिकॉइड नहीं था, एलिप्सॉइड, पैराबोलाइड, हाइपरबोलाइड, सबसे 1 सीट 2 सीट नहीं था पहले, ठीक है। उसको हटा उसको 2D को हटाया और इसको इंक्लूड कर दिया, राइट। तो मेरा कहने का मतलब है कि सॉलिड ज्योमेट्री टेक टाइम, तो इसमें आप थोड़ा सा टाइम दीजिए और आप मैट्रिसेस पहले पढ़ लो, फिर उसके बाद लीनियर पढ़ लो। लीनियर अलजेब्रा में लोग बोलते हैं थ्योरेटिकल आता है, यार मैंने
30 साल का पेपर सॉल्व किया और 30 साल का पेपर देखा, और पहले मैंने भी देखा है, कभी भी लीनियर अलजेब्रा से थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं आया है, और अगर आया है तो बेसिक थ्योरम्स आए हैं, कोई भी डिफिकल्ट थ्योरम्स नहीं आया है। और जो आया वो पूछा क्या है, बेसिकली बेसिस एंड डायमेंशन के न्यूमेरिकल आए हैं। तो बेसिस एंड डायमेंशन न्यूमेरिकल मैंने बहुत सिंपल में बताऊंगा आप लोगों को, बहुत सिंपल में ऑब्जेक्टिव थॉट के थ्रू बताऊंगा, कभी जिंदगी में भी गलत नहीं होगा आप लोगों का बेसिस एंड डायमेंशन निकालना, ठीक है। तो पहले ऑब्जेक्टिव पढ़ा दूंगा और फिर उसका सब्जेक्टिव कैसे निकालते हैं। तो इससे दो फायदा होगा कि आपको ये पता रहेगा कि ऑब्जेक्टिव के थ्रू कि इसका आंसर क्या आना चाहिए, तो आप ऑब्जेक्टिव से वेरीफाई कर सकते हैं कि इसका आंसर ये आना चाहिए। हम कभी भी आप पेपर उठा देखिए, एक क्वेश्चन बेसिस एंड डायमेंशन का पूछा हुआ है, एक क्वेश्चन रैंक एंड नलिटी का पूछा हुआ है, और एक क्वेश्चन आपका एलटी से फुल एक क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? एलटी में दो तरह क्वेश्चन आते हैं, वन इज रैंक एंड नलिटी एंड वन इज मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। टी बीटा गामा, अगर बीटा गामा दो बेसिस है टी बीटा गामा, तो वन मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, वन इज बेसिस एंड डायमेंशन, वन इज रैंक एंड नलिटी एंड वन इज सब स्पेस। चार टॉपिक है, चार टॉपिक मैट्रिसेस, चार टॉपिक लीनियर अलजेब्रा, एक टॉपिक नो थ्योरम, छोड़ दो थ्योरम, पहले नहीं मिलेगा, नहीं आएगा थ्योरम्स, गारंटी है। अगर एक आध पार्ट थ्योरम आएगा तो किसी एक आध क्वेश्चन के अंदर आएगा ना यार, निकल जाएगा। लेकिन अगर आप 30 साल का पेपर मैंने अभी सॉल्व किया है, कभी भी कोई थ्योरम नहीं आया जिसमें हमको थ्योरम लिखने की जरूरत पड़े, और अगर थ्योरम आया भी है एक आध पार्ट कहीं कहीं किसी साल, तो बिल्कुल बेसिक थ्योरम आया हुआ है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट और डी इंडिपेंडेंट से थ्योरम आया हुआ है। बहुत ज़्यादा हौच पौच करने की जरूरत नहीं है, बेसिक थ्योरम करने की कोशिश करो, बहुत डीपली थ्योरम जाने की कोशिश नहीं करो। न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से करो क्योंकि सारा न्यूमेरिकल पार्ट आता है। तो मैथ्स से लीनियर अलजेब्रा आप कंप्लीट करिए तो 50 नंबर ये बिल्कुल सेट हो गया। तो 50 मार्क्स यहां से, 60 मार्क्स यहां से, 110 मार्क्स बिल्कुल सेट। देन एडवांस डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल अभी छोड़ दो, उससे पहले आप सॉलिड ज्योमेट्री पढ़ लीजिए क्योंकि सॉलिड ज्योमेट्री से फुल एक क्वेश्चन आता है। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। दो चीज आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। बहुत स्टूडेंट सॉलिड ज्योमेट्री छोड़ देते हैं, एनालिटिकल ज्योमेट्री छोड़ देते हैं कि यार बहुत टाइम लेता है, नहीं हो पाता है। बिल्कुल आपको नहीं छोड़ना है क्योंकि इसका दो पार्ट कंपल्सरी होगा और एक फुल क्वेश्चन में दो पार्ट इसका होता है। तो ये 50 नंबर से ज्यादा का टॉपिक है, 60 मार्क्स करीब करीब आता है इससे सॉलिड ज्योमेट्री से। तो 50 मार्क्स अगर हम कुछ को लेके चलते हैं, मान लो 50 लेके चलते हैं, तो 50 मार्क्स से एंड 50 मार्क्स मैथ से लीनियर अलजेब्रा 100 मार्क्स, और 60 मार्क्स यहां से हो गया कंपल्सरी 160 मार्क्स। देन आ वेक्टर कैलकुलस का ये, तो मतलब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। फर्स्ट कर्वेचर टॉर्सन, इसको पढ़िए। सेकंड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको पढ़िए। थर्ड मैट्रिसेस एंड लीनियर अलजेब्रा पढ़िए। फोर्थ सॉलिड ज्योमेट्री पढ़िए। फिफ्थ टॉपिक वेक्टर कैलकुलस पढ़िए। वेक्टर कैलकुलस फुल आपका 50 मार्क्स होता है। तो 50 मार्क्स ज्योमेट्री हो गया, 50 मार्क्स वेक्टर कैलकुलस हो गया, 50 मार्क्स मैट्रिक्स लीनियर अलजेब्रा हो गया, 150 मार्क्स। देन ओडी और आपका कर्वेचर टॉर्सन आके 60 मार्क्स, 210 मार्क्स कंप्लीट हो गया ना भैया। बच गया कितने मार्क्स? 40 नंबर। ये 40 नंबर वही पंगेबाजी वाला है। कौन सा? स्टैटिक्स डायनेमिक्स। तो हमने बताया ना स्टैटिक्स डायनेमिक्स में आप कैसे जाएंगे, तो थोड़ा सा उसको आप एनालिटिकल पे जाएं, टॉपिक निकालें और उसको थोड़ा सा पढ़ें तो बिल्कुल हो जाएगा। तो पेपर 1 का सेशन में ये आपके 4, ये आपके 5, 9 टॉपिक। 9 टॉपिक में कैसे कैसे पढ़ना है, क्वेश्चन कैसे आता है, कहाँ से आता है, कैसे निकालना है। पेपर 1 खराब नहीं करना है बिल्कुल, क्योंकि 250 में आप 250 मार्क्स उठा सकते हैं और 8 के 8 क्वेश्चन आप तैयारी करके जाइए। कोई भी क्वेश्चन आप इसमें छोड़ने की कोशिश नहीं करिए क्योंकि पेपर 2 थोड़ा सा पेपर 1 से डिफिकल्ट होता है उसको। तो उसको हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ये आपका पैटर्न। अब आता है कि बुक कौन कौन से पढ़ें, कौन कौन सी बुक पढ़ें। तो बहुत सारी बुक है यार, बहुत सारी बुक है, बहुत अच्छी अच्छी बुक है। आप सबसे पहले ना एक अगर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले एक बुक आप एमडी राय सिंघानिया खरीद लो। एमडी राय सिंघानिया अगर आप खरीदते हैं, इससे भी अच्छी बुक है। सबसे जो पहले यूपीएससी की जो बुक हुआ करती थी, जब एमडी राय सिंघानिया नहीं थे मतलब उनकी बुक नहीं आई थी मार्केट में, वो नहीं थी मतलब कि उनकी बुक नहीं आई थी मार्केट में जब, तब आपका आईएएस का, यूपीएससी का मैथमेटिक्स का पेपर में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन 2 बुक से बनते थे। दैट बुक्स इज कॉल्ड बाय, दैट इज ओडी एंड पीडी, बेसिकली पीडी, दैट इज बाय इयान स्नेडन।
IAN स्नेडन। और IAN स्नेडन मतलब यान स्नेडन के ही क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे जाते थे। अगर आप जब भी आप करने बैठेंगे ओडी तो स्नेडन की बुक जरूर पढ़िएगा, उसके एक्सरसाइज जरूर करिएगा। इसलिए करिएगा कि एक एक्सरसाइज के अंदर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 10 क्वेश्चन होंगे, 8 से 10 क्वेश्चन, लेकिन वो 8 से 10 क्वेश्चन MD राय सिंघानिया की 100 क्वेश्चन पे भारी पड़ जाएंगे। ठीक है, अब MD राय सिंघानिया ने क्या किया, जब MD राय सिंघानिया ने अपनी बुक लिखा तो स्नेडन की बुक के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे उसको उन्होंने सॉल्व कर दिया। तो मतलब ये हो गया कि अगर स्नेडन नहीं भी पढ़ते हैं तो हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि MD राय सिंघानिया के अंदर वो सारे क्वेश्चन सॉल्व हैं। तो MD राय सिंघानिया या NM कपूर अगर मिल जाता है मार्केट में, हमें शायद अब मार्केट में है कि नहीं, अवेलेबिलिटी है कि नहीं, आई डोंट नो, लेकिन अगर है तो NM कपूर आप बुक पढ़िए, बहुत बढ़िया बुक है। MD राय सिंघानिया से बेस्ट बुक थी पहले, लेकिन आज की डेट में MD राय सिंघानिया को लोग फॉलो करते हैं, तो मैं भी बोलूँगा आप MD राय सिंघानिया फॉलो करिए। और कभी भी एक बुक से सब कुछ कंप्लीट नहीं होता है, तो पहला बुक आप उसे प्रेफर करिए MD राय सिंघानिया, दैट इज ऑर्डिनरी एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। उसकी 2 बुक आती है, वन इज ऑर्डिनरी एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड वन इज एडवांस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एडवांस भी आपको पढ़ना है MD राय सिंघानिया का, उसका एक चैप्टर, कौन सा चैप्टर पढ़ना है उसके, वेव इक्वेशन, हीट इक्वेशन एंड लाप्लास इक्वेशन, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, वो बात की बात है। पहले आप सिंपल ले लीजिए, जिससे आपका ओडी का पार्ट भी कवर हो जाएगा और पीडी का भी कुछ टॉपिक कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो MD राय सिंघानिया, इसके लिए सॉलिड ज्योमेट्री के लिए 2 बुक का हम प्रेफर करेंगे। अच्छा, एक बुक अगर आपको मिल जाती है ना, मैं जब बोलूँगा अगर मिल जाती है तो आप जरूर खरीद लीजिएगा, गोल्डन सीरीज, गोल्डन का सीरीज, गोल्डन सीरीज करके NP बाली, गोल्डन सीरीज। अगर ये सीरीज मिल जाती है, सीरीज मतलब कि ये सारी बुक उनकी है पुरानी, अब शायद आ रही नहीं आ रही, आई डोंट नो, लेकिन अगर कहीं मिल जाती है उनकी सीरीज तो ये सारी बुक उनकी खरीद लीजिए और पढ़ जाइए, क्योंकि आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा और मैथमेटिक्स पढ़ने का इंटरेस्ट डबल हो जाएगा कि मैथमेटिक्स कैसे हम पढ़ें। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं और बहुत अच्छी तरीके से। तो MD राय सिंघानिया खरीदिए, और अगर गोल्डन सीरीज मिल जाती है तो उसको खरीद लीजिए, दैट इज द बेस्ट। नहीं मिलती है तो सबके अलग अलग टॉपिक की बुक है। जनरली लोग कृष्णा सीरीज पढ़ते हैं, मैं कृष्णा सीरीज प्रेफर नहीं करता, मैं कृष्णा सीरीज नहीं प्रेफर करता। बहुत लोग, अगर आप बहुत लोगों का इंटरव्यू मैंने देखा है, बहुत लोगों का वो देखा है, सब लोग कृष्णा सीरीज बोलते हैं, लेकिन मुझे कृष्णा सीरीज कभी भी पसंद नहीं आया। जब मैं भी UPSC देता था तब भी कृष्णा सीरीज हमने प्रेफर नहीं किया। हमने उस समय तो स्नेडन की बुक पढ़ा और भी बहुत सारी स्टैंडर्ड बुक पढ़ा हमने, लेकिन सबसे बढ़िया कृष्णा सीरीज से बढ़िया गोल्डन सीरीज है। ठीक है, हाँ, कृष्णा सीरीज की 2 बुक आप जरूर पढ़ेंगे, वो हम बताएंगे नेक्स्ट पार्ट में, सेकंड पेपर के अंदर। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस वो पढ़ेंगे आप कृष्णा सीरीज का, बिल्कुल पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स, ये लीनियर अलजेब्रा कृष्णा सीरीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं। लीनियर अलजेब्रा के लिए बुक आप पढ़िए फ्राइडबर्ग, फ्राइडबर्ग अगर बुक आप पढ़ते हैं फ्राइडबर्ग की सफिशियंट है, बिल्कुल सफिशियंट है। फ्राइडबर्ग, लीनियर अलजेब्रा बाय फ्राइडबर्ग या लीनियर अलजेब्रा बाय एडवर्ड्स एंड पेनी, नो, एडवर्ड्स एंड पेनी फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो बेसिकली आप पढ़िए फ्राइडबर्ग का बुक। और जो लोग कृष्णा सीरीज पढ़े होंगे पहले से, हम बिगनर की बात कर रहे हैं, जो लोग बिगनर हैं और जो लोग पढ़े हुए हैं, 1-2 अटेम्प्ट लिख चुके हैं, तो दे आर वेरी गुड, दे आर वेरी फेमिलियर, वो सभी लोग बहुत अच्छे से फेमिलियर होंगे कि हमको क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो और स्ट्रेटजी आप बनाइए कि पहले आप टोटल 5 क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन कंपल्सरी, 5th क्वेश्चन कंपल्सरी, 10 क्वेश्चन ये हो गया, 3 क्वेश्चन और आपको करना है, हर एक क्वेश्चन में 4-4 पार्ट, तो 12 क्वेश्चन करना है, 12, 12 + 10, 22 क्वेश्चन करना है। तो मतलब एक साल में आपको 22 क्वेश्चन करने हैं। 22 क्वेश्चन के अंदर आप क्वेश्चन प्ले निकालिए और देखिए कौन सा क्वेश्चन मुझसे बहुत आसानी से हो सकता है। पहले उस टॉपिक को पढ़ने की कोशिश करिए, जो डिफिकल्ट है थोड़ा सा उसको रखिए साइड में, बाद में पढ़ेंगे, और बाद में पढ़ने के बजाय उसको ज़्यादा अच्छा रहेगा कि हर दिन उसको 2 घंटा पढ़िए। तो मैथमेटिक्स थोड़ा प्रैक्टिस मांगता है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस मांगता है, इसलिए आपको टाइम देना पड़ेगा और थोड़ा सा स्ट्रेटजी एंड प्लान में आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल 100% आपका क्रैक करेगा। और फर्स्ट पेपर आप लैकिंग नहीं करिए। फर्स्ट पेपर 250 में 250 मार्क्स आपके करेक्टर के आ सकते हैं पेपर में। मॉडरेशन के बाद से आपको 210 मार्क्स आपको फर्स्ट पेपर में बिल्कुल आ जाएगा मॉडरेशन, क्योंकि मैथमेटिक्स में मॉडरेशन होती है, बाकी सब्जेक्ट के कंपेरेटिवली इसमें मार्क्स कम किए जाते हैं, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट थ्योरेटिकल होता है, मैथमेटिक्स को लोग लेके चलते हैं न्यूमेरिकल है, तो इसमें मॉडरेशन होती ही है। तो जितने भी एप्लीकेशन पेपर होते हैं मॉडरेशन होती है उसके अंदर। तो अगर 250 करेक्ट करके आते हैं तो 210 मार्क्स बिल्कुल मिलेगा आपको। राइट, थैंक्स।